राधे राधे जी। आजकल एक सामान्य प्रश्न हर इंसान से सुनने को मिलता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर मुझे नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले अपने ही घर में नहीं रह पाते हैं। यहाँ तक कि वह रात को भी जब सोते हैं तो वह अकेले नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको भय का एहसास होता है। जी, ऐसा क्यों होता है? अगर आपके जीवन में भी कुछ नेगेटिव एनर्जी से संबंधित कोई लक्षण हैं, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, आज के समय नेगेटिव एनर्जी की बात करना, भूत प्रेतों की बात करना, या किए कराए की बात करना आज के मॉडर्न समय में बड़ा अजीब सा लगता है। परंतु कहते हैं ना, जिसके जीवन पर बीतती है उसी को ही पता लगता है कि दर्द क्या होता है। जिस दर्द से जो इंसान गुजरता है, उस दर्द की पीड़ा को केवल वही इंसान समझ सकता है। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ग्रह ऐसे होते हैं, ग्रह कमज़ोर होते हैं कि उन पे ऊपर नेगेटिव चीज़ों का असर बहुत जल्दी हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी का आभास उनको बहुत होता है। कईयों को तो छाया तक या भूत प्रेत तक भी नज़र आते हैं अपने घरों में। ऐसा क्यों होता है? देखिए जी, जब भी हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब फल देना शुरू कर दे या बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में बैठ जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक का ओरा वीक हो जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का जल्दी असर होने लग जाता है। देखिए जी, एक तो हो गए बृहस्पति ग्रह। दूसरे ग्रह ऐसे कौन से होते हैं? देखिए जी, जब हमारी जन्म कुंडली में केतु बहुत ही खराब अवस्था में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में भी जातक को नेगेटिव चीज़ों का एहसास बहुत जल्दी होता है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में केतु खराब बैठा होता है, ऐसे जातकों को नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। ऐसे जातक बिल्कुल ठीक होते हैं और एकदम से ही बीमार हो जाते हैं और एकदम से ठीक भी हो जाते हैं। इनको एकदम से खुशी का भी एहसास होता है और अगले ही पल गम का भी एहसास होता है। तो देखिए जी, ऐसा क्यों होता है? जब नेगेटिव चीज़ें हम पे असर डालती हैं तो हमारा ऑरा जो होता है वो वीक हो जाता है। अब देखिए जी, अब देखो जी, कईयों को तो ये वीडियो मजाक में लगेगा कि ये चीज़ें नहीं होती है, परंतु जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, जिन लोगों की जन्म कुंडली में ये दो ग्रह खराब बैठे होते हैं, उनके जीवन में ऐसी समस्याएं आमतौर पर आती रहती हैं। अब देखो जी, जिसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, जिसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा है, केतु बहुत अच्छा बैठा है, ऐसे जातकों के ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी का भी असर नहीं होता है। अगर ये लोग किसी चीज़ को लांग भी जाएं, जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वह इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा है और केतु भी बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं। परंतु दूसरी ओर जब जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब बैठ जाए, केतु खराब बैठ जाए, ऐसे जातक अगर रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज़ या चौराहे पे पड़ी हुई चीज़ को लांग जाए, ऐसे जातकों के ऊपर नेगेटिव चीज़ की एनर्जी बहुत जल्दी असर डाल देती है और ऐसे जातकों को शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ता है और घर में भी कोई ना कोई झगड़े का माहौल बना रहता है। अब देखिए जी, हम उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? देखो जी, मैं वीडियो में आपको कुछ सामान्य उपाय बताऊंगा जिनको करने मात्र से जो आपको ये लक्षण नजर आ रहे हैं, या बीमार रहना, या फिर 1 मिनट में खुश हो जाना और दूसरे ही पल आपको ये लगना कि मुझसे ज़्यादा कोई दुखी नहीं है, मतलब ऐसे लोगों का मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है। और लक्षण क्या देखने को पाए जाते हैं? घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। और क्या लक्षण पाए जाते हैं? ऐसे जातकों को हमेशा यही लगता है कि मैं बीमार हूं, जबकि ऐसे लोगों को कोई बीमारी नहीं होती है और हर प्रकार के इनके टेस्ट नॉर्मल आए हुए होते हैं। अब देखिए जी, उपाय के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए जी, आप जितना हो सके गंगा स्नान कीजिए। जी हाँ, अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप गंगा जल से घर में स्नान कीजिए, उसको नियमित रूप से कीजिए। मात्र देखना, इसी उपाय से आपको जो नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा है, वह नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी और आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और उपाय आप क्या कर सकते हो? देखिए जी, आप अपने घर में गौमूत्र के छींटे लगाइए। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि पहले हर घर में कोई ना कोई गाय बंधी होती थी, अपने हाथों से गाय की सेवा भी होती थी, गाय को हम पट्ठे भी खिलाते थे, गाय का गोबर भी उठाते थे और जो गौमूत्र के छींटे होते थे वह अपने आप ही घर में लग जाते थे। परंतु आजकल हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, शहरी में आ चुके हैं, शहरों में गायों का रख पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप गौमूत्र किसी भी गौशाला जाकर गौमूत्र ले आइए, गौमूत्र के घर में छींटे लगाइए। जी हाँ, आप देखना, मात्र इसी उपाय से
आपके घर में से नकारात्मक जितनी ऊर्जा है वह धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। और उपाय आप क्या कर सकते हो, देखिए जी, जब आप सुबह स्नान करके हटो, आप एक ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लीजिए, काला चिट्टा कंबल लीजिए, परंतु जो आपने वो कंबल लेना है, वो कंबल जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जैसे चेस्ट प्रकार का होता है, स्केर वाला, वो लेना है, लाइनों वाला नहीं लेना है। आजकल लोग लाइनों वाला ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लेकर चढ़ा जाते हैं, उसका कोई आपको लाभ नहीं पहुंचेगा। आपने एक ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लेना है, स्केर वाला। जब आप गंगा स्नान कर लोगे, उस कंबल को अपने सर से लेकर पैरों तक एंटी क्लो घुमा के आप किसी गरीब को दान दे दीजिए, या फिर आप किसी मंदिर में रखाइए। मात्र इसी उपाय से देखना कि आपके जीवन में, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है वह धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए जी, इन छोटे छोटे उपायों से बहुत बड़ा लाभ हमको मिलता है। कई बार अक्सर हम सोचते हैं इन छोटे छोटे उपायों से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए जी, जो नेगेटिव एनर्जी भी आती है वो एक रात में नहीं आ जाती है, क्योंकि वो ऑरा हमारा स्लो वीक होता है, उसको कमजोर होने में समय लगता है। नेगेटिव ऊर्जा का हमारे घर में वास होने में भी समय लगता है। तो आप इन उपायों को नियमित तौर पे करते रहिए, डेली करते रहिए। इन उपायों में आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा। आप देखना कि आपके जीवन में आपको सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होना शुरू हो जाएगा। अब आप पूछोगे जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला कंबल है आप कितने दिन कर सकते हो। देखो जी, ब्लैक एंड व्हाइट वाला कंबल वाला उपाय आप कम से कम 9 दिन लगातार कीजिए। आप देखना कि मात्र इन्हीं उपायों से आपको लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये और उपाय आप क्या कर सकते हो, देखिए जी, जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, तो जिस भी व्यक्ति का ऑरा स्ट्रांग होता है, ऐसा जातक जैसे घर में आता है तो उसको नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो जाता है। आपको नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑरा वीक है और आप उस नेगेटिव एनर्जी में रम चुके हो। परंतु जब जैसे कोई बाहर का व्यक्ति आएगा आपके घर में, उसको उस नेगेटिव एनर्जी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। उस घर में घुसते ही एक अजीब सी प्रकार की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो देखो जी, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप सुबह शाम अपने घर में कपूर जलाइए, गूगल जलाइए। आजकल तो गूगल बने बनाए आते हैं, उनको आप धुनी देकर सुबह शाम पूरे घर में धुनी दीजिए। आप देखना कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। आपने अक्सर ऐसे देखा होगा कि आप किसी के घर में जाते हो, आप बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से गए हो, आप जैसे ही उस व्यक्ति के घर में गए आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, सुस्ती आनी शुरू हो जाएगी, आप बातें करते करते सो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर नेगेटिव ऊर्जा का वास है। उस नेगेटिव ऊर्जा का असर भी धीरे धीरे आपके ऊपर हो रहा है और जिस ऊर्जा को आप लेकर वहां गए हो, वह ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा आप वहां लेकर गए हो, वो सारी ऊर्जा नकारात्मकता में बदल जाती है। वहीं दूसरी ओर आप ऐसे घर में जाओगे जहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास है, आप जैसे घर में प्रवेश करोगे आपको एक अलग ही महक आएगी, अलग ही खुशबू आएगी। उस घर में घुसते ही आपको एक सकारात्मकता ऊर्जा का एहसास होगा। आपने अक्सर देखा होगा, आप कई व्यक्तियों को मिलते हो तो पूरा दिन मन खुश रहता है, मन में, शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। परंतु दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको मिल ले तो पूरा दिन ही नकारात्मकता के साथ निकल जाता है। तो देखिए जी, ये चीजें होती हैं, जिस पे बीतती है उससे कोई पता लगता है। अगर आपके जीवन में भी ये लक्षण हैं जो आपको मैंने वीडियो में उपाय बताए हैं, इनको आप करते रहिए, आप देखना आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।